Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students of class 7. Dear students, today we are going to start chapter number 4 and the name is magnets and electromagnets. Okay. So chapter number 4 name is magnet and electromagnet. Do you know about them? What are magnets and what are electromagnets? Okay. So I am going to explain what are magnets and what are electromagnets. So students, a magnet has a mysterious force of attraction. It means a magnet has a force. That's why it can repel or attract. आपको पता है कि हमारे पास जो मैग्नेट होता है, ठीक है, उसको जब हम दूसरे मैग्नेट के साथ मिलाते हैं तो वो आपस में क्या करते हैं, फोर्स देते हैं, यानी कि वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, या फिर वो क्या करते हैं, रिपल करते हैं, यानी कि अगर हम उनको दूर दूर भी एक दूसरे से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी है कि उसमें क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो होता है, ठीक है, किसमें, बिटवीन द मैग्नेट एंड मटीरियल्स। अब देखिए, जैसे कि हमारे पास आयरन और स्टील के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो मैग्नेट की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। अब देखिए कि फॉर एग्जांपल हम क्या लें, एक पीस ले, किसका, आयरन का या स्टील का। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, आयरन का कोई भी टुकड़ा लिया या फिर हमने स्टील का एक स्पून लिया, ठीक है, जो कि क्या है, मैग्नेटाइज्ड है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या होती है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, तभी हम इसको बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। इनमें क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट होता है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, ये जो है कॉन्स्टेंटली स्पून को हम जब भी मैग्नेट की तरफ करेंगे तो वो क्या होता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट की, तो उसके पास भी क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो अगर इलेक्ट्रिसिटी वाला, उसको हम टर्न ऑफ भी कर सकते हैं और ऑन भी कर सकते हैं। कि किस तरह, आप ड्रिल मशीन का एग्जांपल ले लें, ठीक है। ड्रिल मशीन हमारे पास एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेट का, ठीक है, क्योंकि हम इसको स्विच ऑन करते हैं और ऑफ़ करते हैं, यानी कि ड्रिल मशीन लाइट की मदद से चलती है, ठीक है। आप फ्रिज का एग्जांपल ले लें कि फ्रिज में भी जो मैग्नेट होता है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, क्योंकि वो भी किसकी वजह से चलता है, लाइट की मदद से चलता है, ठीक है। यानी कि जो फ्रिज का हम दरवाज़ा बंद करते हैं और वो दरवाज़ा बंद हो जाता है, ठीक है, किसकी वजह से बंद हो जाता है, क्योंकि उसमें मैग्नेट होता है, ठीक है। मैग्नेट की वजह से ही ये आप क्या करते हैं, काम करते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। लेकिन कौन सा मैग्नेट होता है इनमें, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट वो मैग्नेट होता है जिसको हम स्विच ऑन कर सकते हैं और ऑफ़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैग्नेटिक जो फोर्स होता है, ठीक है, अब ये नहीं है कि हम एक मैग्नेट यहाँ पे पड़ा हो, दूसरा इधर से, और हम फोर्स अट्रैक्शन करवा रहे हो, इतना फोर्स नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा डिस्टेंस पे जो है वो मैग्नेट क्या करता है, अपना रिपेल करता है। यानी कि मैग्नेटिक जो फोर्स होता है उसके बाद जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही थोड़ा सा होता है, ठीक है, यानी कि सेंटीमीटर्स, नॉट मीटर्स और जो है वो फुट, ठीक है, जस्ट सेंटीमीटर्स, यानी कि इतना सा, या फिर जो है वो इतना सा डिस्टेंस जो है वो हमारे पास होता है, ठीक है। बट वी कैन यूज़ देम टू ग्रेट इफ़ेक्ट, पर हम क्या करते हैं कि इन मैग्नेट्स को यूज़ करके बहुत ज़्यादा इनका क्या होता है, असर होता है, इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। अब ये कुछ डिवाइसेस है, फोटोग्राफ्स है, जो कि हमारे पास क्या है, जिनमें क्या है, मैग्नेटिज़म है, यानी कि मैग्नेट का फोर्स है। फ्रिज डोर यूजेस परमानेंट मैग्नेट टू क्लोज द डोर, यानी कि फ्रिज का जो डोर होता है इसमें क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट होता है, जिसकी वजह से ये डोर जो है वो बंद होता है। अगर फ्रिज में मैग्नेट ना हो डोर में तो ये दरवाज़ा कभी भी बंद नहीं हो सकेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कि मोटर जो इलेक्ट्रिक ड्रिल है, इलेक्ट्रिक ड्रिल में भी क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। इवन जो हमारे पास हेडफोन्स होते हैं, ठीक है, वो भी यूज़ करते हैं, हमारे पास दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेट भी यूज़ करते हैं और परमानेंट मैग्नेट भी यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी कि दोनों ये चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है। आप लोग एग्जांपल ले लें, आप ईयरफोन में कोई भी स्टील की पिन वगैरह लगाएंगे तो वो उसके साथ क्या हो जाती है, चिपक जाती है, ओके। तो एयरफोन्स
कुछ यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है इनके पास कौन सा मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट है, और कुछ चीज़ों के पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। जैसे कि ये फ्रिज का डोर है, इसमें जो मैग्नेट है वो कौन सा मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है। और यहाँ पे जो इनमें मैग्नेट है वो कौन सा मैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है। अब देखिए कि डिफरेंस क्या था परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में, ठीक है। कि परमानेंट मैग्नेट जो होता है इसके पास हमेशा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है, यानी कि इसके बाद जैसे भी हम पीस जो आयरन का या स्टील का करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। वाइल जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, स्विच ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। नाउ योर होमवर्क इज you have to solve exercise number 1 from book page number 49. Okay, thank you dear students. Allah Hafiz.